भगवती सती ने इस तरह जब भगवान के राम की शरण में जाकर के अपना गुहार लगाया, प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, भगवान राम प्रकट हुए। भगवान राम कहते हैं, शिव शक्ति बोलिए मैं आपके लिए क्या करूं। सती कहती हैं, प्रभु शंकर के विमुख होकर एक क्षण भी जीना मेरे लिए कठिन है, अतः मैं मृत्यु चाहती हूं। भगवान राम ने हंस के कहा, मुझसे तो सब जीवन मांगने आते हैं, आप मुझसे मौत मांगने आई? अगर मरना ही है तो मर जाओ, अरे पहाड़ से कूद पड़ो, आग में जल जाओ। औरतें जहर खाकर सो जाती हैं, आग लगा लेती है। अरे मरना है तो मर जाओ, मुझे क्यों बीच में डालती हो? भगवान राम से सती कहती हैं, मरना चाहती तो मैं मर जाती, लेकिन इस तरह मरने से मेरे पति को कलंक लगेगा कि पति ने जरूर कोई कठोर आचरण किया होगा जिससे कि पत्नी जलकर मर गई। क्योंकि भाइयों, जिसकी पत्नी जलकर मर जाती है, समाज के लोग उस पर निर्दयता का आरोप लगाते हैं कि जरूर इसने कुछ किया होगा तभी बेचारी जलकर मर गई। अगर मैं इस तरह जलकर मरती हूं, मेरे पति को कलंक लगेगा। मैं ऐसी मृत्यु चाहती हूं कि कलंक के बजाय मेरे पति का यश और बढ़े और मैं पति के विरोध में न मरूं, बल्कि पति की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने वाली होकर के मरूं, पति के इज्जत के लिए मरूं और मरकर मेरी दुर्गति न हो। बस, क्योंकि अकाल मृत्यु में दुर्गति होती है। तो समदर्शी करिए प्रभु, कीजिए बेग उपाय, होय मरण जहि बिनहि श्रम, दुस्सह विपत्ति विहाय। प्रभु ने कहा, ठीक है, आपको ऐसी मृत्यु दूंगा जो आप मृत्यु में भी आनंद का अनुभव करें। और भाइयों, कथा प्रसिद्ध है, दक्ष ने यज्ञ किया, पूर्व वैर के कारण शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब देवांगनाओं को विमान से उत्तर की ओर जाते देखा, पति से पूछती है, ये इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने हरिद्वार में बहुत विशाल यज्ञ किया है, सारे देवता आमंत्रित हैं, सब जा रहे हैं। अब बोले देवता आमंत्रित हैं और देवादिदेव महादेव को पता भी नहीं? बोले नहीं, पता तो है, लेकिन वो हमारी लड़ाई चल रही है ना, ससुर दामाद की लड़ाई जरा बड़ी कठिन होती है, तो वो लड़ाई चल रही है, तो मेरे कारण उन्होंने फिर तुमको भी नहीं पूछा। दक्ष प्रजापति की 16 लड़कियां थी, 15 विमान पर जा रही थी। सती ने पूछा, बहन कहाँ? अरे बोले, तू अभी ससुराल में ही पड़ी है, मैके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तू तो सबसे प्यारी थी, तुझे पता नहीं? सती कैसे कहे कि पता? बोले हाँ पता है, चलो तुम लोग आगे बढ़ो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। पति के पास पहुंची, पांव दबाने लगी। शंकर जी मुस्कुरा के कहते हैं, आज क्या बात है? बोले नहीं, हम तो पतिव्रताएं हैं, हमारा तो काम है पति की सेवा करना। शंकर जी हंस के कहते हैं, आज ज़्यादा ही पतिव्रत धर्म निर्वाह कर रही हैं, बात क्या है? ये क्यों पांव दबा रही हैं? बोले पिता के घर यज्ञ हो रहा है, आपसे उनकी लड़ाई है, तो मैं अगर जाऊंगी तो हो सकता है मेरे कारण आपका भी संबंध ठीक हो जाए, मैं पिताजी को समझाऊंगी। वो जरा गुस्सेबाज तो हैं, क्रोधी तो हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। शंकर ने कहा, देखो सती, एक बात याद रखो, 4 जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बुलावे का इंतजार न करे। माता, पिता, गुरु और स्वामी, ये 4 के पास आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहां भी याद रखो गृहस्थ लोग, तदपि विरोध मान जा कोई, अगर वहां कोई तुम्हारी काट करने वाला है, तहां गए कल्याण न होई।
वहां जाने पर शांति नहीं, कोई न कोई खटपट जरूर हो जाएगा। और वहां तो तुम्हारा पिता ही विरोधी है, मेरे ख्याल से तुम्हारा जाना ठीक नहीं। लेकिन सती न मानी। अंत में शंकर जी ने मुख्य गणों के साथ भेजा। जितनी बहनें हैं देखकर व्यंग से हंसती है कि बिना बुलाए आ गई, बेशर्म। दक्ष देखते ही जल पड़ा। शंकर के अपमान के कारण बेटी को भी उसने मुंह से देखा तक नहीं, मुंह घुमा करके चला गया। हाँ, एक मां ऐसी थी जरूर जो आकर छाती से लगाती है, मां तो मां होती है। गोस्वामी जी कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता जरूर मिली, बाकी जितनी बहनें वो भी व्यंग से हंसती हैं कि देखो कितनी बेशर्म है। पहले तो इसके घर वाले ने पिताजी का अपमान कर दिया और अब भेज दिया है कि जा यज्ञ में अपना अधिकार लेकर आ, अपनी भेंट लेकर आ। लोभी कहीं का, लालची कहीं का। बहनें व्यंग कर रही हैं, लेकिन सती को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। जब वो यज्ञ में पहुंची और यज्ञ में सारे देवताओं का भाग देखा और शंकर का भाग नहीं है, हालांकि ब्रह्मा विष्णु का भाग पड़ा था, वो भी नहीं आए थे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन नहीं आए थे, क्योंकि शंकर को निमंत्रण नहीं है, इसलिए ब्रह्मा भी नहीं गए थे, विष्णु भी नहीं गए थे, बाकी सब देवता आए थे। और ब्रह्मा के एक पुत्र यानी शंकर के भाई थे वो भृगु मुनि, वो जरा शंकर जी से चिढ़ते थे। उन्होंने कहा मैं यज्ञ कराऊंगा, और शंकर के विरोध के यज्ञ को उन्होंने प्रारंभ कराया। सती देखकर क्रोधाग्नि में भड़क कर कहती हैं शंकर जगत वंद जगदीशा, शंकर देवादिदेव महादेव हैं और पिता ने उनका अपमान किया और ये शरीर इनका दिया, भस्म करती हूं। यह कहकर योगाग्नि में जैसे ही शरीर को भस्म किया, यज्ञ सभा में हाहाकार हुआ। शिवगणों ने यज्ञ का विध्वंस किया और प्यारे प्रभु प्रेमियों, सती के मरने की खबर सुन करके शंकर ने अपने एक भयंकर गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ के तहस नहस कर कर दक्ष प्रजापति को भी वध करके भृगु मुनि आदि देवताओं को भी सजा दे करके उस यज्ञ को भ्रष्ट किया। लेकिन सती ने मरते मरते एक काम कर लिया। क्या? भगवान राम कहते हैं सती से क्यों, पति की इज्जत के लिए मर रही हो ना, मरने में कोई तकलीफ तो नहीं, मैं योगाग्नि दे रहा हूं। बोले योगाग्नि से क्या होगा? बोले मुक्त हो जाओगी। सती कहते नहीं 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 नहीं, नहीं मुक्त मत करना। क्यों? कोटि जन्म लगी रगर हमारी, जब तक शंकर का प्यार फिर से पा न लूं, खोया अधिकार पा न लूं, तब तक मुक्त होकर के भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे जन्म दो जिससे कि मैं अपनी गलती सुधार कर शंकर को फिर से प्राप्त कर सकूं। भगवान राम ने कहा ठीक है, जब तुम मेरी शरण में हो तो जाओ, हिमालय के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा और तुम पुनः तपस्या करके शंकर को प्राप्त कर लोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। राम ने आशीर्वाद दिया। सती का अगला जन्म हिमांचल के यहाँ हुआ। हिमांचल की बेटियां गंगा आदि बहुत थी, लेकिन जब से पार्वती आई है तब से तो हिमालय के घर की समृद्धि मानो चारों ओर से धन बरस रहा है। हिमालय प्रसन्न है। ये बेटी क्या आई है, हमारे तो भाग्य खुल गए। नारद जी ने आकर कहा भाग्य तो खुल गए, लेकिन इसके भाग्य को तो देखो। हिमालय ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने इसके हाथ की रेखा देखी है, इसको पति जो मिलेगा उसमें 9 अवगुण होंगे। 9 से बड़ा कोई अंक है क्या? 1 से लेकर 9 तक लिखो, उसके बाद 0, 9 पूरा। बोले 9 अवगुण, हाँ, एक भी गुण नहीं। बोले एक गुण की बात क्या करते हो? तो माँ तो पितु ही ना, माँ बाप का पता नहीं, निर्गुण, निर्लज्ज, कुवेश, कपाली, अकुल, खानदान का पता नहीं,
दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहनता है, तुम्हारी बेटी को क्या पहनाएगा। तब व्याधि केवल सांपों से घिरा रहता है। सांपों से? हाँ, भूत प्रेत उसके नाते रिश्तेदार हैं, भूतनाथ कहलाता है। ये जितने भूत प्रेत हैं सब दौड़ते शंकर जी के पास गए, बोले बाबा हाँ, जिसके घर में जाते हैं वही गुणी ओझा बुलाकर मंत्र में बोतल में बंद करके जमीन में गड़वा देता है। बाबा हम कहाँ जाएं? ऑर्डर दानी शंकर ने कहा सब मेरे पास आ जाओ। नागों ने कहा बाबा जिसके घर में निकलता हूं वही सांप वही सिर कुचल देता है। बाबा मैं कहाँ जाऊं? शंकर जी ने हंस के कहा सब मेरे पास आ जाओ। जिसको कहीं ठिकाना न मिलता हो, जिसको कोई शरण न देता हो, देवादिदेव महादेव उसको अपने अंग में लगा लेते। भांग धतूरा कोई नहीं छूता, बोले हमको ही चढ़ा दो। सांप बिच्छू से सब डरते, बोले चलो हम ही गहना बना लेते हैं। ऐसे ऑर्डर दानी को समझाना इतना मुश्किल था। पार्वती ने तपस्या तो की, ब्रह्मा ने वरदान भी दे दिया कि अब मिली है त्रिपुरारी, लेकिन शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा के कहने में मैं हूं क्या? पिता है, प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा संकल्प है कि अब विवाह नहीं खाऊंगा। भूले बनिया भांग खाई, अब खाऊं तो राम दुहाई। एक बार ब्याह करके बहुत फल पा चुका हूं, अब नहीं करना है। सब देवता आए समझाने, सबको भगा दिया। आप कहेंगे देवताओं को गरज क्या पड़ी? ये राम जी की इच्छा। राम जी ने सोचा अकेली पार्वती अगर कहेगी तो अकेले आदमी का क्या, लेकिन सारा समाज कहेगा तो शंकर को झुकना पड़ेगा। तो किया क्या? प्रभु ने एक कांटा फंसा दिया। एक राक्षस को इतनी ताकत दे दी प्रभु ने कि सब देवता परेशान हो गए। सब देवता ब्रह्मा के पास गए कि गुरुदेव ये राक्षस तो मारे डाल रहा है, क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है। क्या? शंकर के द्वारा पैदा पुत्र ही इसको मार सकता है। अब देवताओं ने कहा छुट्टी हुई। पुत्र तो तब होगा जब पत्नी होगी, और पत्नी तब होगी जब ब्याह होगा। वो तो त्याग करके बैठे गए। सब देवताओं ने कहा महाराज ब्याह कर लो। बोले क्यों? बूढ़े के ब्याह में तुम्हारा क्या मतलब है? बोले मतलब है जी तुम्हारा ब्याह होगा तो फिर हमारी जिंदगी बचेगी। क्यों? शंकर के पुत्र से ही तारकासुर का वध लिखा हुआ है। ये जान करके सब देवता खुशामद करते हैं, शंकर नहीं माने। कामदेव रिश्तेदार है, क्योंकि सती की दूसरी बहन थी रति, रति का पति है कामदेव। तो शंकर का साढ़ू होता है, साढ़ू भाई होता है कामदेव। तो वो आया समझाने के लिए ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। इतना गुस्सा हुए कि उसको ही जला के खाक कर दिया। कोई ब्रह्मा की बात नहीं मानी, देवताओं की बात नहीं मानी, कामदेव की बात नहीं मानी। तब अंत में चूंकि भगवान राम ने ध्यान दो, जो राम की शरण में जाता है ये जन्म तो क्या अगला जन्म भी प्रभु उसका संभालते हैं। सती गई थी राम की शरण में, लेकिन राम सोचते हैं क्या मेरी शरण में आकर के भी अगर पार्वती का ब्याह न हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तब राम जी खुद कैलाश पहुंचे और कैलाश पहुंचकर शंकर जी के सामने प्रकट हुए। शंकर देखकर अवाक हुए। इष्ट देव आप आए, क्यों? बोले शंकर एक बात कहूं। बोले क्या? ब्याह कर लो। बोले नारद ब्याह करना चाहता था तो उसके ब्याह में तुम सनीचर बन गए, बंदर का चेहरा बना दिया उसका। तो वो जवान ब्याह करना चाहता था तो उसे तो ब्याह करने नहीं दिया। अब मैं बूढ़ा एक बार का धोखा खाया हुआ आदमी भजन में लगा हूं, मुझे कह रहे हो ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। क्यों कर लो? भगवान राम हंस के कहते हैं नारद ब्याह करता तो काम कथा शुरू हो जाती। वो भजन छोड़कर बीना छोड़कर काम कथा शुरू होती। अब तुम विवाह करोगे तो पार्वती पूछेंगी तो तुम राम कथा शुरू करोगे। तो नारद के ब्याह से काम कथा होती।
तुम्हारे ब्याह से राम कथा दुनिया को मिल जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं कि विवाह करो। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। जब भगवान राम ने भीख मांगी कि यह मुझे भीख दे दो, पार्वती से विवाह करो, शंकर जी कहते उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, पर नाथ वचन पुनि मेट न जाहि। आपकी आज्ञा है, एक शर्त पे चलूंगा। क्या? मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। प्रभु बोले कैसे भी चलो, ब्याह तो करोगे ना? बोले हाँ। लेकिन जब शंकर चलने को तैयार हुए तब राम जी समझ गए कि ये ब्याह की तैयारी तो है नहीं, ये तो प्रलय की तैयारी है। क्योंकि शंकर जी ने भूतों के द्वारा जो अपने को सजाया है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा दूल्हा आज तक संसार में देखने को नहीं मिला। शिवई शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकुट आई मोर समारा। सांपों का ही तो जटा चुटुट मोट है, सांप का ही कुंडल, सांप का ही कंकण, सांप की ही करदनी, सब कुछ ले करके तैयार हुए। भगवान राम ने कहा आज तो रथ पे बैठ के चलो। प्रभु ने सोचा दुनिया वाले देखे नहीं, रथ पे ढक के ले जाऊंगा। लेकिन शंकर जी कहते हैं नहीं, अपन तो वो बूढ़े बैल नादिया पे ही बैठेंगे। अपन तो हमारी सवारी जो बराबर की है उसी पर, और उस पर बैठे भी तो कैसे बैठे कि गांव वाले पागल समझकर धूल मिट्टी फेंकने लगे। क्यों? सीधा बैठते तो एक बात है, पूंछ की और मुंह करके बैठे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंकर की ये ठाठ देख करके देवताओं की स्त्रियां कहती है कि तीनों लोक में कोई लड़की विवाह को तैयार नहीं होगी, जैसे तैयारी से ये जा रहे हैं। देख शिवई सुरती मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाखी। क्या है तैयारी भगवान शंकर की? कैसे पहुंचे हिमांचल के द्वार पर? समय की कमी के कारण आइए एक भजन के द्वारा उसका आनंद ले लीजिए। बम भोला की बराती, बम भोला की बराती, बम भोला की बराती, बम भोला की बराती, बम भोला की बराती देखो अजब सुहाती। बम भोला की बराती देखो अजब सुहाती। बम भोला की बराती, बम भोला की बराती, बम भोला की बराती देखो अजब सुहाती। बम भोला की बराती देखो अजब सुहाती। सांप ही के मोर पहने, सांप ही के कंगना, सांप ही के मोर पहने, सांप ही के कंगना, सांप ही के मोर पहने, सांप ही के कंगना, सांप ही के मोर पहने, सांप ही के कंगना, सांप ही के कुंडल पहने, सांप ही के कुंडल अंग भस्म रमाई, भस्म रमाई। बम भोला की बराती देखो अजब सुहाती। बम भोला की बराती देखो अजब सुहाती।
आगे आगे राम चले पीछे सब देवता, 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 पीछे पीछे भोले बाबा, पीछे पीछे भोले बाबा, भूत पिशाची, भूत पिशाची, भोला की बराती देखो अजब सुहानी, भोला की बराती देखो अजब सुहानी। पिशाच नाचे अजब तमाशा, भूत पिशाच नाचे अजब तमाशा, भूत पिशाच नाचे अजब तमाशा, भूत पिशाच नाचे अजब तमाशा। आप लोगों ने बहुत बारात देखी होगी, दूल्हा भी देखा होगा। बाराती नाचते हैं, नाचने वाले नाचते हैं, लेकिन दूल्हा नहीं नाचता है अपनी बारात में। लेकिन हमारे भोले बाबा इतने भोले बाबा हैं कि अपनी शादी की बारात में खुद ही नाच रहे हैं। भूत पिशाच नाचे अजब तमाशा, भूत पिशाच नाचे अजब तमाशा, संग में नाच भोले बाबा, संग में नाच भोले बाबा, डमरू डिमडिमाई, डमरू डिमडिमाई, भोला की बराती देखो अजब सुहानी, भोला की बराती देखो अजब सुहानी, भोला की बराती, भोला की बराती, भोला की बराती देखो अजब सुहानी, भोला की बराती देखो अजब सुहानी, भोला की बराती देखो अजब सुहानी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हिमांचल महाराज के यहाँ देवताओं के साथ जब भगवान राम आगे पहुंचे, हिमांचल के लोगों ने स्वागत करते हुए मन में कहा, नारद ने कहा था कि पागल है, मूर्ख है, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये तो इतने ऐश्वर्यवान है। राम जी को देखकर, चूंकि शंकर जी ने कहा आप देवताओं को लेकर आगे चलो, मैं अपने नाते रिश्तेदारों के साथ पीछे से आता हूँ। तो लड़की वालों ने समझा यही बारात है तो यही दूल्हा है। राम जी के सामने भेंट लेकर आए कि प्रभु स्वीकार करो। प्रभु ने कहा ये क्या है? बोले ये बर के लिए स्वागत। अरे बोले तो बर आएगा तो स्वागत करना, मेरा क्यों कर रहे हो भाई? बोले आप? बोले मैं तो बाराती हूँ। आप बाराती हैं? हाँ। अब तो हिमांचल के यहाँ खबर फैली, अरे नारद ने मजाक किया था, जिनको देखकर दूल्हे का भ्रम होता है ऐसे ऐसे तो बाराती आए हैं, अभी तो दूल्हा पीछे है। बढ़िया आइटम तो पीछे ही रहता है ना, अभी तो पीछे है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब तो नगर में तहलका मची, छोटे छोटे बच्चे भी घर से निकलकर भागे बारात देखने के लिए। राम जी ने लड़की वालों से कहा भाई बारात ठहरने की जगह कहाँ? बोले वो उधर सामने सीधी सड़क चले जाओ। अब सबको तो बारात देखने की, जब इतने बढ़िया लोग बारात में हैं तो सभी देवता दिखाई पड़े।
कुबेर, इंद्र, वरुण सबको देखकर लड़की वाले कहते गए जो आदमी दुनिया के बड़े से बड़े आदमियों को बारात में लाया है वो मामूली हस्ती नहीं होगी। अब तो गांव के बच्चे भी बाहर निकलकर सब देख रहे। थोड़ी देर में राम जी तो गए जनवासे। और भाइयों, अब नाटक का दूसरा पर्दा उठा। कुछ देर अगवानी वाले इंतजार करते रहे कब आएगी बारात, कब आएगी बारात। इतने में आकाश में धूल उड़ता दिखाई पड़ा। चील, गीध ये आकाश में मंडराने लगे। चारों ओर तूफान का वातावरण। लड़की वालों ने कहा भाई ये मौसम का मिजाज क्यों बदल रहा है। एक ने कहा नहीं मौसम का मिजाज तो नहीं लगता है ये। तब इतने में जो भूतों की बारात नाचती हुई आई है सामने, गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव समाज शंकर के भूत प्रेतों को देखकर, भाइयों एक भूत अगर मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ले में स्यापा पड़ जाता है। और जिस गांव में भूतों की बारात आई है उस गांव का क्या होगा। कहते हैं शिव समाज जब देखने लागे बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखने लागे चले वाहन सब भागे। बालक सब ले जीव पराने। हरि धीरज कहत रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। प्यारे भाइयों, अब तो हिमाचल के गांव में भगदड़ मच गई। सब बच्चे घर में भाग करके पहुंचे, माँ की गोद में छिपे। माताओं ने कहा अरे क्या हुआ, तू तो उमा की बारात देखने गया था, पार्वती की बारात। बच्चे कहते हैं कहाँ की बारात, अगर इसे बारात कहो तो जमराज की सेना किसको कहेंगे। ये तो पूरी जमराज की सेना आई है। माँ दरवाजा बंद कर दे वरना गली में बहक कर एक भी आ गया तो अपने गांव का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो भूतों की बारात आई है। बोले लड़का कैसा है, बोले बर बौरा। वो तो पागल है क्योंकि बैल पर बैठा है वो भी पूंछ की और मुंह करके बैठा है तो पागल है। अब पागल की बात सुन करके तो अब हिमाचल के महल में कानाफूसी हुई। लड़की की माँ हिमालय की पत्नी मैना कहती है नारद ने कहा था लेकिन पागल तो नहीं कहा था। परीक्षण करने आई, नागों का फुंकार देखकर परछन की थाली फेंक कर मैना वापस लौट गई और पार्वती को गोद में लेकर कहती हैं क्या अगर ये विवाह कराया गया जबरन देवताओं के आग्रह से तो मैं पर्वत से कूद पड़ूंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, आग में जलूंगी, लेकिन इस वर के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी।